राधिका खेड़ा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। स्मृति ईरानी को क्यों कहना पड़ा सोनिया गांधी जी को डोंट टॉक टू मी? अमीश जी, जहां तक मुझे याद है हम अभी भी उस भारत में रहते हैं जहां पे संस्कारों की बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कार सबको बचपन से सिखाया जाता है, आपको भी सिखाया गया होगा। Once more! में बैठे हुए सम्मानित सांसद साहब को भी सिखाया गया था कि आपसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनसे एक तहजीब से और तमीज से बात करी जाती है। लेकिन संस्कार विहीन एक जो मंत्री साहिबा है, अच्छा हमको सिखा रिया है। कल रहूंगी नहीं, उन्होंने संस्कार विहीनता क्या करी? उन्होंने तो पूछा मैम मे आई हेल्प यू। अगर उन्होंने पूछा मैम मे आई हेल्प यू तो इसमें सरकार संस्कार विहीनता क्या है? अमीश जी, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? संस्कार वहीनता वहां पे होती है अगर आप उनका भाषण जो वो संसद में दे रही थी, मैं तो उस शब्द को बोलूंगी भी नहीं जैसे वो बोल रही थी सोनिया जी का नाम लेके। क्या उम्र है सोनिया गांधी जी की और क्या उम्र है स्मृति ईरानी जी की? क्या अपने घर में भी अपनी मां समान उम्र की महिला से वो ऐसे बात करती है? सही पकड़े हैं। नहीं अमीश जी, जब हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैडम आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जाके चाय बेच। अच्छा हमको सिखा रिया है। स्मृति ईरानी ने जी प्रयोग नहीं किया था, उस पर गुस्सा हो गई कांग्रेस पार्टी। सोनिया जी को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने बोल दिया डोंट टॉक टू मी। मतलब जी ना बोलने पर कह दिया गया डोंट टॉक टू मी। और जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जो आया गया उनको राष्ट्रपत्नी कहते हैं, उस पर आपको नहीं लगता आपत्ति होनी चाहिए? सही पकड़े हैं। को दुख हो रहा है सोनिया गांधी जी को जी नहीं कहा गया। आपको आपत्ति इस पे भी हो सकती है कि मैडम क्यों नहीं लगाया गया था पहले? सबसे पहली बात, इस देश के राष्ट्रपति जो भी हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी इस देश की राष्ट्रपति एक नहीं, राधिका, आई वांट टू मेक इट लाउड एंड क्लियर, इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है और वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। प्यारी समझ गई। राधिका जी, क्या प्रतिभा पाटिल जी को किसी ने इस शब्द से बुलाया था? जवाब है नहीं। बीजेपी ने किसी ने से बुलाया? क्या कांग्रेस, तब अधीर रंजन चौधरी सांसद थे ना जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, क्या उनके मुंह से निकला था राष्ट्रपति? राष्ट्रपति बोलते बोलते राष्ट्रपत्नी का है, और एक बार नहीं कई बार क्या है। अच्छा हमको सिखा रिया है। आपको पता होना चाहिए कि अधीर रंजन जी ने माफी मांगी है। माफी नहीं मांगी, उन्होंने बोला चूक हुई है, फांसी पे लगा दो मुझे। क्यों बोला? देख राधिका जी, उन्होंने बोला है चूक हुई है, मुझे फांसी पे लटका दो। देखिए, उन्होंने ये बोला है, माफी नहीं मांगी है। अगेन यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अरे राधिका जी भूल गई, आप सिर्फ 1-1.5 महीने पहले की बात है। प्रधानमंत्री जी की मौत की कामना, फिर मौत के प्रकार, और प्रकार में हिटलर की मौत से लेके कहना अशोभनीय लगता पर कोट अनकोट में कुत्ते की मौत मरेगा शब्द। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी संसद में चिलचिला रही थी, वो कोई शूट नहीं चल रहा था। और अगर उनको इतना साल की कभी बहुत ही याद आ रहा था, तो वो संस्कार जो वो तुलसी वीरानी बन करके दिखाती थी सीरियल में, आज संसद में भी दिखा देती। अच्छा हमको सिखा रिया है। आपत्तिजनक बयान आपके शो पे आ रहा है अमीश जी, कि ये तय करेंगे कि अगर वो हिंदी भाषी नहीं है तो संसद में किसी पार्टी के नेता नहीं हो सकते। तो उन्होंने बोला जो एक अंग्रेजी में कहावत है, वी वांट टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मैं घोड़े के मुंह से सुनना चाहता हूं। उनकी हिंदी अगर इतनी खराब है तो हिंदी अपनी दुरुस्त करे 3 साल के अंदर वो। और अगर हिंदी में उनकी इतनी हिंदी खराब है तो अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कैसे कह देंगे? सही पकड़े हैं। और इस तरह के प्रवक्ताओं को लाकर यहाँ पकड़ के बैठा देते हैं, ये बिल्कुल देश को कमजोर कर देंगे। विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, सही बात को सही कहना जरूरी है और गलत बात को गलत कहना जरूरी है। मतलब ये पूरे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा रे।
वो कह रहे हैं कि एक सेकंड, राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं कि आप बर्बाद कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी आए, एक तरफा चुनाव होगा जिस तरह का आपने, जिस तरह की गलतियां आप करते हैं। अपनी भाषा